अस्सलाम वालेकुम। लॉ लैस ऑनलाइन में वसीम राजपूत हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो है जमाबंदी और मुश्तरी, होशियारबाज, खतौनी, खसरा, गर्दावरी, वनडे, खाता या खेवट। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी, आप बेल आइकन को आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे वीडियो इधर से अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मसूल होगा, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। लेक्चर को शुरू करते हैं। मुश्तरी क्या होता है? जो शख्स ज़मीन या जायदाद खरीद रहा होता है इसे मुश्तरी कहते हैं। इसलिए आपने लफ्ज़ मुश्तरी होशियारबाज अक्सर सुना होगा कि मुश्तरी जायदाद खरीदते वक्त खुद ही होशियारबाज रहे और फ्रॉड से खुद को बचाए। जिस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ख़रीदार बेचारा मर जाता है और होशियारबाज नहीं रहता और एतबार करता है अगले बंदे पे, जिस वजह से नौसरबाज फ्रॉडिये लोग उससे फ़ायदा ले लेते हैं। अब अगली चीज़ जो होती है वो जमाबंदी। गवर्नमेंट ज़मीन की मलकियत का बाकायदा एक रजिस्टर्ड बनाती है जिसमें ज़मीन के मालिक को खाता नंबरी, खतौनी नंबरी, खसरा नंबर दर्ज करती है। में ज़मीन के मालिक के खाता नंबरी, खतौनी नंबरी, खसरा नंबरी दर्ज करती है। जायदाद के इस गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड को हम जमाबंदी कहेंगे। अब खतौनी क्या होती है? खतौनी ज़मीन की काश्तकारी को ज़ाहिर करता है कि यानी इस ज़मीन को किसने काश्त किया, कौन इसको चला रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन इसको काश्त कर रहा है, वो कौन सा किसान या जो भी इंसान है उसको कर रहा है, उसके बारे में ये खतौनी जाहिर करती है कि फलाना ABC इसको काश्त कर रहा है। खसरा गर्दावरी ये ज़मीन के टुकड़े पर कब्ज़ा को जाहिर करती है, यानी कि इस टुकड़े में किसी का कब्ज़ा है और इस टुकड़े की सूरत हाल भी जाहिर करता है खसरा कि कौन काबज़ है, कौन क्या और कब्ज़ा किसका है, कौन मालिक है, इस चीज़ को ये जाहिर करेगी। वनडे अफसर मुजाज जब अराजी की तकसीम का हतमी नक्शा बनाते हैं तो इसको हम वनडे कहते हैं, यानी कि पंजाबी में वंड लेना। ठीक है जी, तकसीम करती है, तकसीम करना। अब खाता या खेवट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसका हिस्सा है। ये इंसान की मलकियत को जाहिर करता है। खेवट कि एक ख़ानदान की जितनी अपनी मलकियत होती है खाता कहलाता है, यानी कि ए है उसके 2 मरबे हैं, 1 मरबा है या 10 मरले हैं, 20 मरले हैं, वो सरपरस्त है उसको, वो एक पूरे ख़ानदान का आपस में मुश्तरका या जो भी है उनका इकट्ठ ख़ानदान की जितनी मलकियत है वो उसको इकट्ठा कर लें, उसको हम खाता कहते हैं। ये यानी कहते हैं यार ये खाता किस बंदे का, ये खाता किस। इसलिए मुश्तरी जो है वो शाबाश रहना चाहिए, नहीं तो वो फ्रॉड में फंस जाएगा। जमाबंदी गवर्नमेंट का एक अपना बाकायदा एक रजिस्टर्ड बनाती है, उसके बारे में बताया। खतौनी जाहिर करती है कि काश्तकारी को जाहिर करती है, कौन काश्तकार है। खसरा ज़मीन का टुकड़ा वो किस बंदे का कब्जा है उस पर, उसको करता है। वनडे वो अफसर मिजाज अराजी की तकसीम करते वक्त एक नक्शा बनाता है। इसी तरह खाता खेवट इंसान की मलकियत को जाहिर करता है कि एक ख़ानदान की कितनी मलकियत होती है कि वो खाता के ज़िम्मे में आएगा। तो दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे माशरे के अंदर हर इंसान को, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट है, चाहे वो वकील है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, तो वो चाहे वो एक पाकिस्तान का आम सिटी है, चाहे वो अनपढ़ है, उसको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन मालूमात लाजमी होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों की मालूमात इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप एक घर खरीदते हैं, आप अगले बंदे पे एतबार कर लेते हैं, नहीं बस ये वो ठीक कर रहा है। अब ये जो फ्रॉडी नौसरबाज जो होते हैं ना, ये अगले बंदे को इस तरह उनको अपने दिल पे उतरवा लेते हैं या उनके दिल में, अगले मुश्तरी के दिल में उतर जाते हैं कि बंदा कहता है बस मेरा सारा कुछ यही है और ये बहुत नाइस बंदा है। जब उसके साथ एक फ्रॉड हो जाता है तो फिर वो कहता हो मैं तो उस पर एतबार कर बैठा हूँ। फिर वो चल पड़ता है अदालतों में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करता है, 406 की FIR कटवा लेता है, 420-78 की FIR कटवा लेता है। ये बहुत ज़्यादा इस तरह के एक फिर अदालतों के रुख चल पड़ते हैं। फिर वो दोते पोते यानी कि केसेस यानी कि लिंगर ऑन हो जाती है सारा प्रॉब्लम। फिर वो स्वाय रसवाई के पे उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता और सारी ज़िंदगी यही कहता है कि मैंने इस बंदे पे एतबार किया, मैंने ये किया। इसलिए जमाबंदी, खतौनी, खसरा, वनडे, खाता खेवट, मुश्तरी होशियारबाज, इस तरह की डेफिनेशन, इस तरह की मालूमात
इंतहाई ज़रूरी है, होनी चाहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसे जैसे मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं ये एक वेलफेयर है, खिदमत खालिक है और दोस्तों बहन भाइयों तक ये कानूनी रहनुमाई पहुँचती रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।